हेलो 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 से खेलो। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। चलो सभा अपने पिता के पास बहन। ठीक है भैया, यही सवाल करना है। जन्मदाता आप है लेकिन परम पिता परमेश्वर है, ऊपर वाला। भैया जो बात सत्य है, मैं यहाँ क्या मैं में जहाँ बोलीगा मैं अवश्य वहाँ बोलूँ। चलो बहन अपने पिता के पास। पिताजी पिताजी अब तुम्हारे पास ही आ रहा है। क्यों नहीं? हेलो हेलो राजेश भैया, पिताजी के चरणों में सादर करूं पड़ना। पिताजी के चरणों में सादर करूं परिणाम। मन से दीजिए पिताजी, सदा रहूं कल्याण। समझ आ गई थी पिताजी। चंपा, हाँ पिताजी। बताओ तो अपना समाचार कुशल बता, तुम कैसे हो? पिताजी हाँ दुलारे, मैं बिल्कुल अपने राज्य में और अपने गुरु स्कूल में मैं बिल्कुल कुशल ही कुशल हूँ पिताजी। मेरी लाडली पिताजी तुम अपने आंखों से देखो, सुन बेटी। पिताजी ऐसी जगह के प्रजा लोग सब हल्ला कर रहा है। हेलो हेलो एक मिनट चलिए, रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। मुझे कोई चीज का तो दिक्कत नहीं दिया। बिल्कुल नहीं पिताजी, कोई फर्क लाने के लिए मैं दिया नहीं पिताजी। जिस दिन से तुम्हारे माँ मर के स्वर्गवास चले गए, मैंने माँ और पिता को प्यार दिया, कोई चीज का तुझे दिक्कत नहीं दिया। नहीं पिताजी। मेरे लाडली पिताजी मैं तुम्हारे मुखारों वीर से मैं सुनने के लिए चाहता हूँ भरे सभा में यही सवाल है बेटी। पिताजी तुम किसके भाग से खाते हो और किसके भाग से पीते हो?
किसके राज में रहते हो और तुम्हारे कौन भाग विधाता भगवान है? पिताजी भाई राजेश जी और हमारे सत्यम जी, आप जाओ कहीं भी है अथा शीघ्र आप मंच के पास आने को कृपा करें। पिताजी मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मेरे बेटी मेरे बातों को उल्लंघन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं पिताजी, जो बात सत्य है लेकिन मैं वह भी मेरी बुलारी क्यों नहीं? सही बात है मेरे आदमी। पिताजी तभी क्या हो गया? मैं बिल्कुल सत्य बात करी पिताजी, आप मेरी जन्मदाता हैं लेकिन कर्मदाता तो मेरा भगवान ही। चंपा को समझाओ, आता भी नादान है, अभी बच्ची है, इसलिए जो समझ में नहीं आ रहा है उसे समझाओ, सही से उसे समझाओ। बोलो मुझे भाग विधाता करने के लिए। मर्दे यमन हर रहता ना बहन चंपा, भैया बिल्कुल सत्य तुमने बोली। भगवान परमपिता परमेश्वर ऊपर वाला है। जी हाँ बिल्कुल सत्य बोला। क्या अपने आप का तुम्हारे पिताजी ने भगवान मान रहा है, ये तो भगवान का अपमान कर रहा है तुम्हारे पिताजी ने। वही ना भैया, कदापि नहीं। आज तक यह धरातल धरती पर कोई भाग्य विधाता नहीं हो सकता है और ना ही हुआ है। बिल्कुल सही है। हाँ जन्मदाता है लेकिन कर्मदाता किसी का यह धरती पर कोई नहीं, बस वही है ऊपर वाला, बस एक ही ईश्वर भगवान है और उनके अलावा और दूसरा कोई भी नहीं। बस यही रट लगाए रखना बहन। महाराज मैं बहन चंपा को समझा दिया हूँ, तुम्हारे पिता जन्मदाता है, भाग विधाता है, परम पिता परमेश्वर है, क्यों अपने पिता का अपमान करना चाहती हो? मैं समझा दिया हूँ, पूछो न तो। क्या मेरे बेटी चंपा ने मुझे भाग विधाता मान लिया? वाह, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे बेटी भाग विधाता मानेगा। शाबाश मेरे बेटी, तब अपने विखार बिंद खोल कर भरे सभा में तू अपने पिताजी को भाग विधाता मान लो। मेरे लाडली आहो जन्म के राजे अदाता हो पिताजी, पिताजी छारे पगले, आज तूने भरे सभा में तू अपने पिताजी को अपमान किया। नहीं पिताजी, मैं बस सुनना चाहती हूँ, आप किसी की झूठे बल पे आप बना रहे, जो सत्य बात है मैं वही आपकी सत्य की राह पे मैं लेकर चलना चाहती हूँ। तूने अच्छा नहीं किया मेरे लाडले। पिताजी एक बार सन्मुख अपने पिताजी को भाग विधाता मान लो और भरे सभा में कह दो कि पिताजी मैं आपको भाग से खाता हूँ, आपके भाग से पीता हूँ और स्वयं मेरा भगवान भाग विधाता हो। नहीं पिताजी, जो बात सत्य है मैं बस वही कहूंगी। आप मेरे जन्मदाता हैं लेकिन आप मेरे कर्म का दाता नहीं। चार पगली कहेगा,
बच्चे के मैंने अपने जागों से होते समय जन्म दिया, अपने खोदों की बाढ़ से मैंने जन्म दिया। ऐसे चंपा ने मुझे ऐसे भरे सभा में मुझे बेइज्जती किया, तूने मुझे अपमान किया। नहीं पिताजी, चंपा समझ जाओ, समझ पिताजी जाओ, एक बार मुझे भाग विधाता कह दो मेरी पुत्री, मेरे शेर ऊंचा ही हो जाएगा। पिताजी यह समय बहुत बड़ा बलवान होता है, क्या और सब दिन एक समान सब दिन समय नहीं रहता है। इसीलिए पिताजी मैं आपको जब भी मैं लेकर बस सच्चाई की राह पे, मैं किसी की झूठी की बुनियाद पर मैं आपको नहीं लेके जा सकती। अरे हराम जादे चिल्बी, चलो इसे महल पहुंचाओ, इसे महल जाओ, मेरे आंखों के सामने से हराम जादे चल मेरे आंखों के सामने से दूर करो। कहल कर क्या समझ गया तुम्हारे बात? मतलब वो कहल कर ना अखरी। और मखौर कहीं का मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा ये बातों में आ गया। कौन चंपा को बहकाया होगा? है जे झूठ बोलते जत्ते मारबे बेटा कोई नहीं काम देते। और हम जादे कहीं का तो हमें कहना चाहिए। तोरे मुझे आगे में पानी छिलक रहा है रे कुत्ते कहीं का। आज मेरे अच्छा हरे सभा में चंपा से तूने बेइज्जती करवाया, मैं कह रहा हूँ उसे मेरे आंखों के साथ हटाओ, चल उसे मेरे सामने से दूर करो। ऐसे भारे सभा में तू अपने पिता को बेइज्जती किया, तोरे भाग विधाता नहीं माना और मेरे सिर की ताग नीचे मिट्टी में मिला दिया। चंपा तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने अच्छा काम नहीं किया। जैसे तरह मुझे भरे सभा में बेइज्जती किया, अगर तुम्हारे मुखारबिन से भाग विधाता नहीं सुनेगा तो मेरा नाम भाग विधाता नहीं, मैं तुम्हारे मुखारबिन से कहवा कर रहूंगा। चंपा पिताजी